निफ्टी ये 2 कंसेक्यूटिव वीक में ये लो बनाते हुए जा रहे हैं। क्या सिग्निफिकेंस है इसका और नेक्स्ट वीक हमारा कैसा ट्रेडिंग रहने वाला है और ओवरऑल मार्केट इंडाइसेस क्या कह रहा है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट है जिस पे हमको फोकस करना है। सबसे पहले हुआ क्या था कि निफ्टी के अगर चार्ट को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आखिरी टाइम में यहाँ पे हुआ क्या है। जब मार्केट था यहाँ पे एक गैप डाउन लेके खुला नीचे से, ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करते गया। हाँ, थोड़ा सा मूव किया स्लाइटली, और इस गैप को फिर से पेनिट्रेट करके ऊपर नहीं जा पाया। ये फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, सेकंड वहां से लगभग लगभग फॉल 11:05 तक हुआ था 9:40 के आसपास में। इस फॉल का टोटल ड्यूरेशन अगर आप काउंट करोगे ना, 9:45 से स्टार्ट हुआ था और ये 11:05 पे हुआ था। तो 20 मिनट ये हुआ, 60 मिनट हुआ, 80 मिनट के ये चला। ये जो मूव होता है ना 50 to 60 मिनट्स का, जो मोर देन 50 मिनट्स आता है, ये मूव बहुत कम एग्जिस्ट करता है। महीने में एक दो बार ऐसा मूव आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली जो मूव होता है उसका जो लाइफ होता है वो 20 मिनट्स to 25 मिनट्स 30 मिनट से ही चलता है। 35 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। ये मूव बहुत कम होता है, इसका अक्रेंस होता है। सिंगल लेग में यहाँ तक कंप्लीट कर दिया और उसके बाद पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, इसी जगह पे आके पहुंच रह गया था। इसका क्या मतलब है, जब पूरे सेकेंड हाफ यहाँ पे रुका रहा, यहाँ से बिल्कुल नहीं तोड़ने दिया। अगर ये मार्केट वीक था तो इसको नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, आराम से जा सकता था। ये कुछ बहुत बड़ा सा हर्डल नहीं था कि अगर ये 140 चल रहा है तो साइकोलॉजिकली हम नीचे तो जाएंगे, आपका लगभग वही 25,000 के आसपास होगा, तो वहां तक तो इसलिए शिफ्ट कर सकता था, लेकिन गया नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको होल्ड किया गया है, तो कुछ इनका प्लानिंग होगा। दूसरा, ये जो जोन आप देख रहे हो ना अभी यहाँ पे ये बना हुआ, ये जोन आखिर है क्या? ये जोन की अगर हम बात करेंगे तो ये चलेंगे, देखिए जरा वीकली चार्ट पे चलेंगे, ये देखिए। हाँ, तो ये क्या था कि वीकली चार्ट पे जो मूव दिया था ऊपर की तरफ, तो इसमें जो तीन कैंडल हुए, आखिरी का रेड हुआ, फर्स्ट एक ग्रीन हुआ, तो ये रेड और ग्रीन के बीच का ये जो इम्बैलेंस था, इसके जोन को डिनोट कर रहा था। इसी जोन के अंदर में फंसा हुआ है, इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। आप इसमें जिस तरीके से समझिए, बात एक ही होता है, अलग अलग टर्म यूज किया जाता है। इसको इस तरीके से आप समझेंगे ना कि ये जो सर्ज हुआ था ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। ये जो 23 जून से जो वीक स्टार्ट हुआ था उसमें, इसमें बहुत तेजी से मूव होने के चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पे सफिशिएंट जो ऑर्डर था वो सब पंच नहीं हो पाया, कुछ ऑर्डर बचा रह गया था। तो अगर मार्केट को फर्दर ऊपर की तरफ मूव कंटिन्यू करना है तो इसमें इसको नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पे आकर जितने भी पेंडिंग मूव्स हैं उन सबको ये खत्म करेगा, अब ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि ऊपर से प्राइस एक बार बेंड कर गया है, क्योंकि इस बार देखें इसके प्रीवियस वीक में आया था, इसी जो जोन है इसके ऊपर से गया था, जहां से जोन हमने प्लॉट किया बढ़िया से रिजेक्शन लिया था। और इस बार इस वाले जो वीक है इसके लगभग मिडिल पॉइंट पे गया है, यहाँ से ये हिट किया है, इसी जगह से रिजेक्शन लेकर ये नीचे की तरफ आया है और ये इसी जोन के ऊपर है। फिर देखेंगे बॉटम से थोड़ा सा इसमें आप जाके क्लोजिंग दिया, बहुत ज्यादा तो रिजेक्शन नहीं है, थोड़ा सा दिया है। अब ये जोन बहुत क्रूशियल हो जाता है। यहाँ पे जो 19 में से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5, ये 5 वीक का जो एक कंसोलिडेशन जोन था, एक रेंज था, इसमें अटका हुआ था 418, ये हो गया। मतलब ठीक ठाक इसमें एक वोलेटिलिटी था, बाकी टाइम में छोटे से जोन में ही यहाँ पे अटका हुआ था। 600 से कितना हो गया, 400-500 का मूव दे थे। ये 5 वीक का जो जोन होता है ना, इसके ऊपर में ये तोड़ के निकला था और उसके बाद फिर इसी के हाई पे आके क्लोजिंग दिया है। तो ऐसा नहीं कि अभी बहुत ज्यादा कुछ निगेटिव हो जाए, ऑल दो ये 2 वीक यहाँ पे बैक टू बैक नेगेटिव साइड में गया है। यहाँ से फिर इसमें अगर चलना स्टार्ट करेगा तो अपसाइड का आपको एक बढ़िया सा मूव देखने को मिल जाएगा। लेकिन पॉइंट ये होता है कि ये जो आपका ये 5 वीक्स का कंसोलिडेशन जोन है, इसके ऊपर में होल्ड करना चाहिए वीकली बेसिस पे, तभी इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। नेगेटिव डायरेक्शन जाने के लिए इसको भी ये तोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश करेगा, इतना आसानी से इसको नहीं जाने देगा। अगर चलना शुरू करता है टूटना, अगर ये 25,000 का जोन जब तोड़ देगा तब तो फिर ये डाउन साइड के लिए आपका तैयार हो जाएगा। 24,500 का 400-500 पॉइंट नीचे भी ये जा सकता है। लेकिन ये जो अभी तक का जोन था ये तो बहुत ही जेन्यून सा, यहाँ तक का इसका एक पुल बैक की रीटेस्ट, अब जिस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो, ये बहुत तेजी से मूव किया था, उसमें जो पेंडिंग ऑर्डर थे उनको ट्रिगर करने के लिए ये आना एक नॉर्मल सा प्रोसेस है मूव के लिए। तो यहाँ तक तो ठीक है। और इस चीज को थोड़ा बहुत ये आपको इस जगह पे भी आइडेंटिफाई करके बता रहा है कि जो ये पर्टिकुलर पॉइंट होता है ना कि ये पूरा फॉल किया, फॉल भी कितना प्यार से एकदम धीरे 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 स्लोली स्लोली नीचे की तरफ फॉल करता हुआ है। और ये फॉल जब करता हुआ आया तो इसका जो लोअर बाउंड्री है वहीं पे आके प्राइस लगभग लगभग क्या हो चुका है, रुक चुका है, यहाँ पे आके स्टैग्नेंट हो गया है, यहाँ पे आके फिक्स हो चुका है। यहाँ पे फर्दर किसी भी तरह से डाउन साइड ये मूव करने की कोशिश नहीं किया, इसको पूरा रोक दिया गया लगभग 11 बजे के बाद से, बिल्कुल चलने ही नहीं दिया। तो क्यों नहीं चलने दिया, प्राइस को नहीं फॉलो नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई ना कोई खरीद रहा होगा ना किसी इस जोन पे।
कुछ भी गिरते हुए चीज का प्राइस तो पूरा टूट के नीचे जाना चाहिए, और ऐसा यहाँ पे हो नहीं पाया। इसका मतलब इसको होल्ड किया गया। नेक्स्ट वीक के लिए अगर इसी के ऊपर में होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, परफेक्ट है। या फिर यहाँ से तोड़ेगा तो एक 25,000 तक का जोन है, वहां तक आपको ये जाता हुआ नजर आ सकता है। 25,000 का जो जोन है उसको ब्रीच करके जब नीचे जाएगा तब कहानी थोड़ी दिक्कत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज इसको डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये बढ़िया जा रहा था, एक ही यहाँ पे बना था रेड कैंडल था, उसका ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अब यहाँ पे क्या होता, बहुत दिन तक झिकझक रहा, फिर ये 3 दिन बना था ऊपर की तरफ ग्रीन, और 3 दिन हो गया रेड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी में ऐसा होता है कि चार तो बहुत रेयर होता है, 3 के बाद ही एक रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा। तो कल का तो डाउन काफी तगड़ा था, बढ़िया सा मूव किया था, और इसके बाद यहाँ स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे हो चुका है। शुरू से काउंट काउंट करोगे तो ज्यादा निगेटिव दिखेगा आपको, 4 और 3 7 हो गया, और 3 10 ट्रेडिंग सेशन में 3 आपका है ग्रीन, और 7 के आसपास आपका हो जा रहा है रेड। लेकिन एक कंटिन्यूएशन में 3 हो गया, इसमें भी देखोगे ना 1 2 3 4 हुआ, चौथे के बाद ये ऊपर में ग्रीन चला गया। इसमें दो बातें आपको ध्यान से समझना है, ये लॉजिक आपको मैं समझाता हूँ। ये मंडे है, ठीक है, ये हो गया आपका फ्राइडे, और ये हो गया थर्सडे। देखिए मंडे होगा, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ये कैसा हो गया, फ्राइडे, फिर आ गया, ये आ गया, हाँ फ्राइडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे आ गया, फिर आ गया मंडे और ट्यूसडे। मतलब हर बार ट्रू नहीं होता, बट समटाइम्स इट अपीयर्स। अब देखो इसमें क्या था कि बहुत तेजी से चल चुका था, तो यहाँ पे रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ कि थर्सडे के क्लोजिंग से ऊपर फ्राइडे के क्लोजिंग हुआ तो नेक्स्ट वीक में और तगड़ा सा मूव दे दे, क्योंकि पहले से चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि डाउन साइड में मूव चल रहा था, ये कैसा था, डाउन साइड में मूव चल रहा था। अब इसमें देखेंगे थर्सडे के क्लोज से फ्राइडे क्लोज थोड़ा सा ऊपर हुआ, तो यहाँ पे उसको नेक्स्ट वीक में आपको एक ट्यूसडे को मिल गया ऊपर की तरफ, फिर वेंसडे को रोका, उसके बाद नीचे चलना स्टार्ट किया। अब ये थर्सडे है, थर्सडे से फ्राइडे की तरफ ये नीचे चल दिया है। अब इसमें क्या है कि डाउन साइड का मूव एक ऐसा इंश्योर हो चुका है। तो एक इसमें जो कहानी बनता है वो यही है कि पहली बात तो बाइंग जोन के आसपास है, तो एक तो इसमें 3 के बाद चौथा कैंडल जो भी बनेगा, 5 4 से ज्यादा इसमें बहुत कम होता है कि कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ जाता है। 3 हो गया एक, चाहे मंडे को या फिर उससे एक दिन बाद बाउंस देकर ऊपर में ले जाए, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, क्योंकि थर्सडे से फ्राइडे क्लोजिंग नीचे है, तो एक आपको डाउन साइड का लेग भी इसमें नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, एक डाउन साइड का बढ़िया सा लेग, क्योंकि ये थर्सडे की क्लोजिंग से फ्राइडे का क्लोजिंग ऐसा है नीचे की तरफ दिया हुआ है। ये कहीं भी देखेगा नहीं, ये फ्राइडे का क्लोजिंग हो गया, ये कैसा हो गया, थर्सडे का क्लोजिंग हो गया। तो थर्सडे की क्लोजिंग से फ्राइडे की क्लोजिंग देखेंगे पूरा वीक इसके नीचे रह गया मार्केट, ये थर्सडे तक, ये फ्राइडे को फिर से तोड़ के ऊपर की तरफ गया। खैर ये तो बहुत नीचे की तरफ आ चुका था, बट ऐसा रुका हुआ रहता है ना किसी जोन में, तब ये रूल होता है, ठीक ठाक काम कर जाता है। नॉट ऑलवेज 100% ट्रू, बट एक रफ आइडिया के लिए उसको यूज कर सकते हैं। वीकली बेसिस पे यही जोन है, इस जोन के ऊपर में क्लोज कर रहा है, तो कोशिश यही है कि इसके बीच में थोड़ा टाइम बिताना चाहिए, और यहाँ से जब ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, 2 वीक लगातार मिला, इसे देखेंगे 2 वीक के बाद यहाँ भी फिर अपसाइड का मूव आ गया था। आपको 2 वीक का कंटिन्यू दिखाता हूँ यहाँ पे कहीं पर भी चार्ट में, यहाँ पे आते 1 2 3 4 वीक लगातार में गिरा था, तो 2 वीक यहाँ पर रुका रहा था जब ये स्टार्ट हुआ था। उसके 2 वीक के बाद ग्रीन हो गया, 1 वीक हो गया, 1 वीक हो गया, एक हो गया, 1 2 3 वीक यहाँ पे हुआ था, तो 1 वीक बहुत छोटा था। अपना 2 वीक दोनों ठीक ठाक साइज का हुआ, 1 वीक हो गया, फिर 1 वीक हो गया। अब देख रहे हो ना, ये जो कहानी है ना, वीकली जो स्टोरी चलता है, 2 वीक, यहाँ देखो 3 वीक हुआ था लगातार, फिर ग्रीन हो गया, और अपना 2 वीक हो चुका है, ये देखो 2 वीक हुआ बहुत तगड़ा सा, फिर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। ये एक जो पॉइंट होता है ना वीकली चार्ट के बेसिस पे, ये यही एक बार 4 वीक था जो बहुत सीवियर किस्म फॉल हुआ था, उसके बाद हर 2 वीक के बाद ऊपर में चला जाता है, तेजी से गिरा लेकिन फिर ऊपर चला जाता है। तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है कि एक ऊपर का ट्रेंड हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि ओवरऑल मार्केट ट्रेंड क्या है, तो ये ओवरऑल मार्केट ट्रेंड देखने के लिए अगर हम चलते हैं बाकी सारे मार्केट इंडाइसेस पे, तो देखिए जरा ध्यान से, आईटी इंडेक्स यहाँ से ऊपर से जंप कर गया नीचे की तरफ सीधा सीधा आराम से, यही तो मार्केट को थोड़ा सा खींच के लाया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ऑटो ये भी नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया है, तो ये भी मार्केट को ट्रैक करने का ही काम कर रहा है, बढ़िया सा रेजिस्टेंस के आसपास था, यहाँ से नीचे चलना शुरू किया है। निफ्टी की बात करेंगे तो ये तो खैर निफ्टी मीडिया देखेंगे, भारती का कितना स्टॉक टूटा है ऊपर से, उसका एक वो रिसर्च का है, वो तो सेल का उसका टारगेट दे दिया है कि ओवर वैल्यूड हो गया है, और उसका आपका जो सेल ग्रोथ है वो बढ़ नहीं रहा है, आपका जो टैरिफ का चार्ज है बहुत ज्यादा है, ऐसा करके कुछ है। तो देखिए कैसा ऊपर से डिप मार दिया उसके चक्कर में आपका मीडिया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे तो ये हो जा रहा है हमारा मिड कैप निफ्टी, है तो बहुत बढ़िया ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। उसके बाद आपका है ये, क्या हो रहा है,
चले आ जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, इधर देखते हैं। हाँ ठीक है, ये फार्मा देखिए, ये ऊपर की तरफ चला है। फार्मा में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है, ब्रेक इसको ऐसे देख सकते हैं, ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया है, फिर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें ऐसा दम दिख रहा है चलने का। एफएमसीजी ऑल्दो निगेटिव है, लेकिन आप जाके देखिए आपके यूनिलीवर एंड ऑल कितना बढ़िया सा चला है, तो है उसमें अपसाइड नहीं है। ऊपर से क्लोज होकर नीचे आ रहा है, नीचे नहीं जा रहा, तो ये पॉजिटिव है। बस एक दिक्कत होता है कि जब एफएमसीजी स्टॉक चलने लगता है ना, तो जो आपका ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट होता है ना, वो कहीं ना कहीं निगेटिव होने लगता है। और कल हिंदुस्तान यूनिलीवर चला था, तो इसकी वजह से पता नहीं क्या हो। बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये भी ऑल टाइम हाई के पास लगा के धीरे धीरे चला है, लेकिन कैंडल उतना ज्यादा कुछ वीकनेस शो नहीं कर रहा है, तो इस पे उतना ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट चलेंगे तो मेटल है, मेटल भी ऊपर से नीचे चलना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी नेगेटिव में स्ट्रांग पॉजिटिव कुछ नहीं दिख रहा है, समझ गए। निफ्टी फिफ्टी तो हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद ये एक हमारा हो जा रहा है, ये हमारा एनर्जी दिया हुआ है, देखिए ये भी नेगेटिव चल रहा है। तो सब में आपका वीकनेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रियल्टी है, ये भी नेगेटिव में ही बायस्ड है। तो अगर हम सिर्फ एक एफएमसीजी और फार्मा को हटा दे, तो बाकी किसी में पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। और ये आपको चार्ट पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट वीक में शायद एक वो अपसाइड में रिकवरी देखने को मिले, क्योंकि वही जो 2 वीक से ज्यादा कभी डाउन साइड पे ऐसा चलता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही बार स्टार्टिंग का जो फॉल हुआ था, उसमें उसमें भी 2 वीक, 4 वीक में 2 वीक ऑलमोस्ट पॉज ही था। अपना इसमें 2 वीक का कंटिन्यू नेगेटिव चार्ट यहाँ पे बन चुका है, अगर वीकली बेसिस पे देखें तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है। एक हमें ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है कमिंग वीक्स में। बाकी जैसा लाइव मार्केट में होगा वैसा हम लोग प्लान करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वहां पे देखेंगे। दूसरा पॉइंट करता देख ले कि हमारा ऑप्शन चेन है निफ्टी का, इसमें देखेंगे तो जो आपका कॉल के प्रीमियम देखिए कितना बढ़िया शानदार डीके किया है, पुट में बढ़ा है क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया है। लेकिन अभी जो एट द मनी की बात करेंगे, जैसे 150 चल रहा है, तो कितना चल रहा है यहाँ पे इसका, 150 का एलटीवी 135 चल रहा है कॉल का। आउटपुट का कितना चल रहा है, 110 के आसपास में चल रहा है। तो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है लगभग लगभग हमारा 25 रुपए का दिख रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं अभी भी एडजस्ट करना बाकी है। तो थोड़ा सा एक डाउन साइड का जो मूव है आपको और दिखाएंगे, उसके बाद इसको फिक्स करेंगे कहीं इधर उधर जाने के लिए। डाउन साइड का जो मूव है उसमें एक लेग छोटा सा और ये हम लोग मार सकते हैं, फिर देखा जाएगा जैसा होगा। लाइव मार्केट में प्लान करेंगे, आपको ऐसा अपडेट करेंगे। बाकी ओवरऑल मार्केट का जो टेक्सचर है वो 2 वीक पूरा कर चुका है, तो एक इस वीक में हमें अपसाइड का मूव मिलना चाहिए। नहीं तो फिर परफेक्ट यहाँ से बाउंस मिलेगा, तो उस पर शॉर्ट का प्लान करेंगे। ओके। और देखिए याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा आपका डे ट्रेडर है तो सोचने की जरूरत नहीं। आपका ट्रेडिंग स्टाइल होता है 20 मिनट्स का, जो मेन मोमेंटम आता है उतना ही में आता है, और जो आधे 1 घंटे का आता है वो महीने में एक आध बार आता है। तो अपने साइकोलॉजी को और अपने लॉजिक को अच्छे से मास्टर कीजिए, सो दैट आपको ट्रेड में एंट्री एग्जिट में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। और उम्मीद करते हैं इन सब बातों से थोड़ा बहुत इंसाइट मिला होगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।